लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो मैंने सोचा था कि पेपर ऐसा आएगा, पूरा पेपर चेंज आ जाता। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा आउट ऑफ भी होते हैं, जो किसी को नहीं आते। बाकी 95% क्वेश्चन नोट से। नोट्स में थे। आपकी अटेम्प्टिंग क्या थी उस एग्जाम में, जो अभी आपने रिसेंटली मेंस का एग्जाम दिया? वैसे तो पहला नोट सेट एग्जाम आपने दिया, तो उस एग्जाम में आपकी क्या रैंक रही थी? जुनू रगों में भर अलग कुछ, कर सके तो कर अलग कुछ, वरना कैसे कहेगी दुनिया इस बंदे में हुनर अलग कुछ। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ में है शाहरुख, और इन्होंने नॉर्थ सेट में बैक टू बैक सेकंड बार ये सिलेक्शन दिया है। पिछले नॉर्थ सेट में एक अच्छी रैंक इनकी थी, हालांकि फाइनल जो है इन्होंने उस नॉर्थ सेट की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन अभी एक बार पुनः एक अच्छी रैंक के साथ में शाहरुख हमारे साथ में है। तो सबसे पहले तो मैं शाहरुख से आपको मिलाना चाहूँगा, और शाहरुख अपने बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद में कुछ खास बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो शाहरुख से हम सीखेंगे, क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक 2 नॉर्थ सेट के एग्जाम दिए हैं और दोनों में रैंक के साथ में अच्छे से लेके ये सेलेक्ट हुए हैं। तो शाहरुख, बहुत बहुत बधाई आपको। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की, ये आपका सेकंड नॉर्थ सेट का एग्जाम था, इससे पहले भी आपने नॉर्थ सेट का एग्जाम दिया है। प्रीवियस नॉर्थ सेट एग्जाम में प्री और मेंस जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बार 2 नॉर्थ सेट 2 पैटर्न में हुआ था। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, आप अपने बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बच्चों को बताएं। आप कब के पास आउट है और आपने कैसे पढ़ाई शुरू की, आप उत्कर्ष से कब जुड़े, और नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन आपने जो बैक टू बैक की है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं अपने उत्कर्ष के टीचरों का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने अच्छे से पढ़ाया था। राजू सर, मुकेश सर, हेमंत सर और सभी टीचर जो धन्यवाद करूँगा दिल से। और मैंने अपनी BSc नर्सिंग चित कॉलेज ऑफ नर्सिंग से की थी, और फिर मैंने उत्कर्ष में कोचिंग ज्वाइन की थी और फिर कंटिन्यू पढ़ाई रखी थी मैंने। तो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद में उत्कर्ष का ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया और वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। ऑफलाइन बैच जब आपने पहली बार पढ़ा और उसके बाद में पहला नॉर्थ सेट एग्ज़ाम आपने दिया, उस एग्ज़ाम में आपकी क्या रैंक रही थी? उसमें मेरे को एकदम पूरा पैटर्न चेंज हो गया था। उसके अंदर नॉर्थ सेट का जो मैंने सोचा था कि पेपर ऐसा आएगा, पूरा पेपर चेंज आ जाता। उसमें मेरी रैंक 115 थी सर। 1500। तो 1500 रैंक इनकी पहले नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम में थी, और पेपर जो है वो थोड़ा अलग तरह का था, आप सभी जानते हैं, प्रीवियस नॉर्थ सेट का। और उसको एग्ज़ाम को देने के बाद में जब आपने अगले नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की और जब आपको लगा कि इसमें 2 पैटर्न है और एक नया तरीका है जिसमें प्री होगा, जिसमें मेंस होगा, और एक नॉर्थ सेट में ऑलरेडी जो है सिलेक्शन नहीं हो रखा था, तो कुछ नया डर नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा? तो इस बार जो नॉर्थ सेट 5 का जो नोटिफिकेशन आया था, उस टाइम उसमें लिखा था प्री और मेंस, तब मैं थोड़ा सा लगा था, लेकिन फिर बाद में सोचा कि ये अच्छा निर्णय है एम्स का, क्योंकि हमें जो पढ़ने वाले जो हैं लोग वो आएंगे आगे इसमें, और हमें थोड़ा कंपटीशन मेंस में कम मिलेगा, प्री में थोड़ा कंपटीशन मिलेगा, तो थोड़ी हमें प्री के लिए तैयारी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, उससे भी ज़्यादा। फिर मेंस में सीनियर बेस का कुछ ज़्यादा था पैटर्न, उस हिसाब से मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी। तो परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन को पॉजिटिवली लिया और समझा पैटर्न को, और थोड़ा समझा कि भाई अब ठीक है, 2 भाग में डिवाइड हुआ है पेपर, 100 क्वेश्चन पहले करने हैं, 100 बाद में करने हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी एकदम से अचानक कुछ लाइफ में चेंजेज आते हैं तो कई बार हम घबरा जाते हैं, नया चेंज आ गया, वो अब क्या करें, उस चक्कर में हमारा कई बार पेपर ख़राब भी हो जाता है, और कुछ बच्चों का हुआ भी है। लेकिन इन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया, अपनी पढ़ाई पे विश्वास किया और फोकस प्री पे किया पहले, कि अगर इसमें क्वालिफाई हो गए तो फिर मेंस की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि मेंस तैयारी जैसा कंटेंट इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से पहले ही तैयार कर रखा था उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से। तो जो ऑफलाइन हमारे बैचेज चलते हैं उसमें आपने पूरा बैच पढ़ा, फिर 2 नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम दिए। ऑफलाइन बैच में जो पढ़ाई करवाई जाती है, जो हम आपको नोट्स लिखाते हैं, उसके बाद में जो हर संडे को जो टेस्ट होता है, 6 महीने पूरा हर सब्जेक्ट को पूरे नोट्स लिखाते हैं। मेरा ये एक क्वेश्चन है कि वो सारे नोट्स जो आपने लिखे हैं और जो क्लास में आपने बातें सुनी है, जो आपने पेपर ऑफलाइन के दिए हैं, जब आप नॉर्थ सेट का एग्जाम दे रहे थे तो उनसे क्या अलग वहाँ पे रहता है? अलग सर कुछ नहीं था सर, जो नोट्स में था, नोट्स से बाहर कुछ नहीं था। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा आउट ऑफ भी होते हैं, जो किसी को नहीं आते। बाकी 95% क्वेश्चन नोट्स में थे।
तो कहने का मतलब है कि अगर ओवरऑल आप 6 महीने बैठ के उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ लो और साथ में नोट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं आपको प्रिंटेड फॉर्म्स के अंदर और हैंड रिटन नोट्स पैनल पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको लिखवाते भी है और ऑनलाइन भी हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, ऐसा शाहरुख का मानना है और ऐसा हमारा भी मानना है कि ऐसी तैयारी आपको एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता दिलाती है। अच्छा शाहरुख, जब हमारा एक पैटर्न है कि हम हर संडे को टेस्ट लेते हैं, फिर उसका एक वीडियो सॉल्यूशन आपको ऐप के ऊपर मिलता है और हमारा ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री होता है जो ऑफलाइन के बच्चे होते हैं, तो ये सही स्ट्रेटजी है? बिल्कुल सर, इससे ना हमें जो हम गलती कर रहे हैं, जो वीडियो सोल्यूशन होता है उससे हम गलती को चलती है, हमने गलती किस जगह पे की थी। अगर ओनली आंसर की और रेशनल से अगर देवे तो उससे कुछ ज़्यादा मेरिट पता नहीं चलता, लेकिन जो वीडियो होता है वीडियो से पता चलता है हमने उस सिचुएशन में गलती कहाँ पे की थी, तो हमें आगे एग्जाम में वो गलती नहीं करते हैं। और बाकी इससे ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो वीडियो वाला होता है ना रेशनल, उससे ज़्यादा बेनिफिट। मतलब टीचर जब पूरे पेपर को समझा देता है, ये सवाल था, ये ऑप्शन थे, ये जवाब था, तो उससे इनका मानना है कि एक अच्छी तैयारी हो जाती है, हमें भी पता चल जाता है गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, उसमें सुधार कर पाते हैं और ताकि आने वाले एग्जाम में ये गलतियाँ दोहराएं नहीं। और ये एक अच्छी पहल है और एक अलग तरीके का कंसेप्चुअल काम है जो उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से होता है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एग्जाम ने आपने दिया तो आपकी अटेम्प्टिंग क्या थी उस एग्जाम में, जो अभी आपने रिसेंटली मेंस का एग्जाम दिया? बेसिकली मेंस का आंसर मेरे 85 अटेम्प्ट, मैंने सबसे पहले तो 91 के आसपास किए थे, उसके बाद मैंने वापस डिक्रीज किए थे उसमें क्वेश्चन। मेरे को डाउट था ना, तो मैंने उनका ज़्यादा रिस्क नहीं लेने, क्योंकि अभी सिलेक्शन चाहिए आपको, इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं वापस क्वेश्चन कम किया, 85 तक किया अटेम्प्ट। उसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन जो मेरे को आते हुए तो वो गलत हो गए थे। गलत हो गए 85 इनकी अटेम्प्टिंग थी और 2-3 इजी क्वेश्चन भी गलत हुए हैं। और नेगेटिव टोटल कितना रहा है आपका? नेगेटिव मेरा 20 रहा है, 20 के आसपास, तो 20 से क्वेश्चन इनके गलत हुए हैं 85 में से। अच्छी अटेम्प्टिंग थी, थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा रहा, लेकिन फिर भी एक अच्छी रैंक जरूर आई यहाँ पे। अगर नेगेटिव थोड़ी कम कर देते तो रैंक और भी शानदार बन सकती थी, लेकिन कोई ना। सीख यही मिलती है कि थोड़ा अटेम्प्टिंग अच्छा रखें और नेगेटिव कम रखें। पूरा अटेम्प्टिंग बहुत ज़्यादा करें ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत कम अटेम्प्टिंग करें ये भी नहीं होता है। और नेगेटिव कम करते हुए जब हम चलते हैं तो एक अच्छी और एक बढ़िया तैयारी वहाँ पे हो पाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो शाहरुख से हमें यहाँ पे सुनने को मिली है। अच्छा, जो बच्चे अभी नॉट सेट की तैयारी कर रहे हैं, नॉट सेट 6 के लिए, उनके बहुत सारी क्वेरीज है। मुझे अब यहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे क्या नोट्स पढ़ना चाहिए, मुझे क्वेश्चन का कैसा पैटर्न रखना चाहिए, मैं किस कोचिंग को ज्वाइन करूं। बेसिकली हम दोनों यही राय देंगे कि आप उत्कर्ष ही ज्वाइन करें, है ना? सर मैं कहता हूँ कि उत्कर्ष से सर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल रहा है। अगर ऑफलाइन आप पढ़ते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको ऑनलाइन मिलता है। किसी दिन आप कोचिंग नहीं आए तो भी आप लाइव क्लास देख सकते हो। और बाकी टेस्ट भी ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन, तो दोनों टेस्ट होते हैं। जो ऑफलाइन में होता है वो दोनों तरीके से होता है। पर ये एक हमारा सजेशन है कि आप अगर ऑफलाइन पढ़ना ही चाहते हो तो 18 तारीख को हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो उसको आप स्पीड के साथ में ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लिए आप जो है तैयार रहें और पूरा उत्साह के साथ में 6 महीने अच्छी तैयारी कर सकते हो। पर जो तैयारी का पैटर्न है, जो बच्चे जानना चाहेंगे, वो अगर मान लो आज 0 है तो यहाँ से उनका तैयारी का पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो क्या सजेस्ट करेंगे? मेरा यही कहना है कि जब कोचिंग पढ़ते हो आप, तो कोचिंग से जाने के बाद में रोज के 2 या 3 घंटे पढ़ लो, बस काफ़ी है। अगर रोज़ की कंटिन्यूटी आप रखोगे 2-3 घंटे की, जो कोचिंग में पढ़े उसी को एक बार पढ़ लो, काफ़ी है। और उसके MCQ निकाल लो, जो आपने कोचिंग पढ़ा उसके MCQ बस। अगर ये कर लोगे जितनी कोचिंग होगी, उसके बाद में एग्जाम के लिए 2 महीने प्रिपरेशन कर लेना, आराम से इजीली हो जाएगा सिलेक्शन। वेरी गुड। तो जो आपने पढ़ा है, जो नोट्स पढ़े, इनका कहना है उनको एक बार रिवाइज कर लो। MCQ प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी है, MCQ बार बार करने हैं। जितने भी MCQ, नए MCQs, पुराने MCQs, जो आपके लिए अलग अलग वेराइटी के रहते हैं, प्रैक्टिकल बेस के ऊपर से ज़्यादा फोकस रखें। प्रैक्टिकल और स्किल बेस थोड़ा फॉलो करें। मैंने देखा है जो नॉट सेट 4 और नॉट सेट 5 में सिर्फ 80 से 85% प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम एम्स के पैटर्न में प्रैक्टिकल बेस ही आता है, उससे थोड़ा ओरिएंट रहे, फोकस रहें, अपने आप को उसके प्रति सजग रखें, तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, ऐसा शाहरुख का मानना है। तो शाहरुख, आखिरी सवाल जाने से पहले, आप सभी ऑनलाइन के जो बच्चे हैं, जो आप ही की तरह तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं,
वो थोड़ा रिजल्ट पक्ष में नहीं रहता है, मन थोड़ा उदास हो जाता है, थोड़ा हार जैसा महसूस करते हैं, क्या कहेंगे उनको? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सेल्फ मोटिवेट रहो, कहीं दूसरे वीडियो देखो, उससे बेटर है खुद है ना अंदर से इंटरनली मोटिवेट रहो, और अपने घर वालों को थोड़ा जब पढ़ो एक बार थोड़ा याद कर लो, जो प्रॉब्लम है घर में वो याद कर लोगे तो आपका मोटिवेशन पीक पे होगा, तो आप पढ़ाई भी बेटर होगी। क्या बात है। तो अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को उत्साहित रखें, लक्ष्य के प्रति अडिग रहें, है ना, डटे रहें ना। हथियार डालने से सफलता नहीं मिलती है, कंटिन्यूटी रखो। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, और एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। वो कहता नहीं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। एक बार अगर किसी चीज़ में फेल हो गए तो फेलियर को हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जैसे हम साइकेट्री में डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें उस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड। तो फेलियर एक अच्छा है, फेलियर एक अच्छे के लिए होता है। मतलब वो कहता है ना कि मैं हारता नहीं हूँ, या तो सीखता हूँ या जीतता हूँ। तो वो कुछ सीखा हमने, और उसी सीख को लेके वे आगे बढ़े, तो अगली बार जब रिजल्ट रहेंगे वो शायद हमारे पक्ष में रहेंगे। तो जो भी बच्चे जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए हैं, वो अपने आप को फेलियर ना समझें। जो भी हमने गलती की उस गलती पे हम थोड़ा फोकस करेंगे ना, तो अगली बार हमारा सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। गलतियों को पकड़ना, गलतियों से सीख लेना, और सीख लेके आगे बढ़ना, है ना। वो कहता नहीं कि मतलब एक दिन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। मेहनत हर दिन करनी पड़ती है, और हर दिन की हुई मेहनत एक दिन सफलता जरूर दिखाती है। और उसके लिए आपको थोड़ा जुनूनी, थोड़ा पागलपन दिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं जुनू रगों में भर अलग कुछ, कर सके तो कर अलग कुछ, वरना कैसे कहेगी दुनिया इस बंदे में हुनर अलग कुछ। तो हुनरबाज बनो, कामयाबी जरूर मिलेगी, और कामयाबी आप ही को मिलेगी। तो ये थी शाहरुख के सफलता की कहानी, शाहरुख की जुबानी। इसी तरह से और हमारे जितने भी सफल विद्यार्थी हैं वो आपसे रूबरू होते रहेंगे। शाहरुख का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये हमारे साथ आए, हमसे इतनी बातें की, और सभी बच्चों को इतना अच्छे से समझाया, सिखाया। और इसी तरीके से किसी और कैंडिडेट की सफलता की कहानी, उसकी जुबानी सुनने के लिए जुड़े रहें उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और हमेशा खुद को कॉन्फिडेंट रखें और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।